गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में समझ रहे हैं। सर आपने बताया था कि हम लोग जो रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं उसके आपको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? तो पहली बात दोस्तों, एक प्लेन होता है, ये इंसिडेंट रेज वो ही रिफ्लेक्ट होके वही प्लेन में वापस जा रहा है, यानी सारी चीज एक ही प्लेन के अंदर जा रही है। जैसे मैं किसी को देख रहा हूं, वही रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज में आ रहा है, यानी एक ही प्लेन में जा रहा है, दूसरा प्लेन नहीं है, दूसरा मीडियम नहीं है। इसका मतलब अब कुछ नया, जैसे कि आपको पता होगा कि आप पानी के अंदर मछली को देखते हैं, या फिर ग्लास है, ग्लास के अंदर से आप किसी और को देखते हो, तो उसके लिए दोस्तों वर्ड आता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन मतलब व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज टू द वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट चेंज। सर वो कैसे समझे? तो उसको समझने के लिए दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि ऐसा सोचो दोस्तों कि आपके पास ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये वाला, ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कोई पर्टिकुलर मीडियम है। सबसे पहली बात आपको परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल। इंसिडेंट रे यानी ये रेड मार्कर है, वो है हमारा इंसिडेंट रे, यानी यहां से रेज आ रहा है, सही मायने में वो जाना चाहिए इधर। दोस्तों ये चीज आपको बोल रहा हूं और ध्यान रखना, सर यहां से अगर वो वही मीडियम में वापस जा रहा है तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। आप सब जानते हो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, पर दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे देखो, यह जाना चाहिए था यहां पे, पर यहां से कुछ रिफ्रैक्ट होके इस तरफ आ रहा है, यानी ये जो एंगल बन रहा है उसको मैं बोल रहा हूं स्मॉल आर। अब यहां से शुरुआत हुई एक बात समझने की, तो उसके कुछ लॉ है, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट वन, ये सारी चीज वन प्लेन के अंदर दिख रही है, यस सर। सेकेंड, द एंगल ऑफ साइन आई यानी इंसिडेंट एंगल का साइन फंक्शन एंड द रिफ्लेक्शन एंगल का साइन फंक्शन, दोनों का रेशियो दोस्तों कांस्टेंट होना चाहिए, इट्स रिमेन कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उसको और सही से लिखूं तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1। ये व्हाट डू यू मीन बाय n2 बाय n1? तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, n2 बाय n1 मतलब n2 बाय n1, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1। Repeat, reflective index of second medium with respect to 1। अब वही तरीके से मैं n12 लिखूं तो क्या आएगा, n1 बाय n। दोस्तों इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आया फॉर्मूला n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। दोस्तों इसको स्नेल्स इक्वेशन बोला जाता है। प्लीज 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 इसको नोट डाउन करना, इसके हिसाब से बहुत से न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों यहां पे मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर किसी को नहीं पता और वो ट्राई कर रहा है इसको θ1 θ2, तो ऐसा भी लिख सकते हो n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ। दोस्तों ये जब रिफ्रैक्शन समझ में आया तब उसके साथ थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई कि सर यहां पे मैं अगर n12 मल्टीप्लाई n21 करूं तो मेरा आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो रेशियो दिखा रहा है, उसका यूनिट नहीं है। रिपीट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कई बार उसको ईटा बोला जाता है, कई बार म्यू बोलते हैं, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला 0 0 0। प्लीज ये छोटी छोटी बातें याद रखना जो एमसीक्यू में आती है। दूसरी बात, सर ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के आपको फाइंड करना है तो 2 टाइप बने। एक आया कंपैरिजन वाला, जैसे मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास 4 मीडियम है और मेरे को n41 फाइंड करना है, यानी रे 1 2 3 4 में से बाहर निकल रहे हैं। मेरे पास 4 अलग अलग स्लैब है, कांच का अलग अलग वैरायटी वाला स्लैब है, तो यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा n43 32 2। आप ध्यान से देखो दोस्तों,
कहां से स्टार्ट हुआ? 4 से। 4 से स्टार्ट होके उसको 1 तक पहुंचना है, तो 4 3 3 2 2 1 पहुंच गया। तो अब इसके साथ दोस्तों n51 क्या आएगा, खुद ट्राई करो। n53 क्या आएगा, खुद ट्राई करो। सर ये तो बात क्लियर हो गई और ये एंगल वाला कंसेप्ट हम और डीप में समझेंगे। तो मैं ऐसा बोलूं कि ये हमारा n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो n1 थीटा 1 इज इक्वल टू n2 थीटा 2। अगर एंगल बहुत छोटा है तो आप सबको पता है साइन थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं। अब आपको लगेगा ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि मेरे पास दो मीडियम है, रेयर एंड डेंसर। उसको समझना है दोस्तों, तो ये मैंने सरफेस ले ली और ये हमारा परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल। दोस्तों ध्यान से देखना, ये आपका इंसिडेंट रेज यानी ये आ रहा है आई। अगर दोस्तों ये अंदर की तरफ मुड़ रहा है यानी नॉर्मल के पास जा रहा है, तो ये कौन सा डेंसर मीडियम है और कौन सा रेयर मीडियम है। दोस्तों उसके लिए आपने सर अभी फॉर्मूला कुछ सीखा है ना। अब यही फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूं n2 बाय n1, यानी ये n1 हुआ, ये n2 हुआ। n2 बाय n1 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। दोस्तों देख सकते हो ये आई वाला एंगल बड़ा दिख रहा है, ये एंगल छोटा दिख रहा है। इसका मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली आई बाय आर लिखो तो ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब n2 इज, इसको सामने ले जाओ, n2 बाय n1 ग्रेटर देन 1 यानी n2 ग्रेटर देन n1। तो आपको समझ में आना चाहिए कि n2 बड़ा है, यानी दोस्तों ये वाला मीडियम वो थिक होगा, ये वाला मीडियम थिन होगा। इसलिए दो वर्ड आता है रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। प्लीज याद रखना ये वाला मीडियम आपका थिक है। जैसे कि सपोज दोस्तों ये वाला एयर वाला मीडियम है, ये वाला वाटर वाला मीडियम। आप समझ जाना कि जब आप हैवी मीडियम में जाते हो, थिक मीडियम में जाते हो, तो आपका रे वो नॉर्मल के नजदीक जाता है। रिपीट दोस्तों, नॉर्मल के नजदीक जाता है। आपको लगे सर यही बात हम आप हमें उल्टा समझाए। अगेन मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, चलो ये मेरा रे नॉर्मली आ रहा था ऐसे। अगर ऐसा आ रहा था वो अचानक से मुड़ गया और दूर चला गया, तो ये मेरा एंगल आई। आप देख सकते हो ये आर बड़ा हो गया, ये सेकेंड केस हुआ। तो उसके लिए चलो फॉर्मूला n2 बाय n1, ये दोनों केस को मैं सेपरेट कर दूं, आप मिक्स मत करना, इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर अप्रोक्सीमेटली आई बाय आर। आप देख सकते हो कि ये बड़ा है तो वो छोटा रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब n2 बाय n1 लेस देन 1, सो n2 n1 बड़ा हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रे वाटर में से एयर में आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया कि सर ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या सर यहां पे और यहां पे वेलोसिटी सेम रहेगी? कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करता है? तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज डिपेंड ऑन मटेरियल। कौन सा मटेरियल? डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर पे वो काम करता है, एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये तीन चीजों पे दोस्तों वो काम करेगा। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। सर वेलोसिटी में, तो इसके लिए दोस्तों एक नया वर्ड है, प्लीज उसको नोट डाउन करना, याद रखना ये फॉर्मूला, n इज इक्वल टू c बाय v। n इज इक्वल टू दोस्तों c बाय v। आप सब जानते हो वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। तो उसके हिसाब से दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूं, n1 v1 नीचे आएगा, n2 v2 नीचे आएगा। ये आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ गया कि इसके बेस के अगर आपको एमसीक्यू पूछ सकते हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक काम करो ना, आप हमें थोड़े बहुत रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो एग्जाम और एमसीक्यूज में आते हैं उनको पहले से ही पक्का करवा दो। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वो हम लोग अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 1 ले लेंगे क्योंकि वो फिक्स रहेगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जिसे मैं 4/3 बोलता हूं,
या फिर 1.33। प्लीज इसको याद रखना, एमसीक्यू में आएगा दोस्तों। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इट्स कॉल्ड 3/2 या फिर 1.5। इतना आपको प्लीज 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 याद रखना है, जिससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। आपको लगे सर ये आपने सीखा है उसके हम क्या सॉल्व कर सकते, तो देखो बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे हैं। पहला, यहां पे पानी है, मैं दो केस अलग अलग सिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। ये पानी के अंदर मैंने कोई एक फिश ड्रॉ कर दी, ये हमारे सामने आ गई एक फिश। ये खाली थोड़ी हमने डिजाइनिंग फिश ड्रॉ की है, एक छोटी सी प्यारी सी फिश ड्रॉ कर दी। अगर कोई लड़का यहां से देख रहा है, आप देख सकते हो मैंने ट्राई किया कि कोई लड़का आपको दिख रहा है, तो उसको वो मछली यहां पे नहीं दिखाई देगी। देखो क्या होगा, ये आया लाइट, ये परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, यहां से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कारण वो मुड़ गया। क्या होता है ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां पे फॉर्मूला आया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां पे ये मछली होनी चाहिए वहां पे नहीं दिखेगी, थोड़ी ऊपर दिखेगी। आपको पता होगा कि पानी से आपने डोल भरी हुई है, ये डोल के अंदर आप कुछ डालते हो तो उसका जो नीचे वाला बॉटम वाला पोर्शन है वो आपको ऊंचा लग रहा है, हाइटेड लग रहा है। इट्स कॉल्ड इमेजनरी हाइट। ये मछली मेरे को यहां पे नहीं यहां पे दिखेगी, तो इमेजनरी हाइट एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ इज इक्वल टू एन बाय एन। N1 कौन देख रहा है, किसको देख रहा है, याद रखना मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको यही याद रखना है। कौन देख रहा है, तो लड़का देख रहा है, एयर में है, यानी इसका मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देखो कितना इजी काम हो गया। आपको एच आई फाइंड करना हो, एच ओ फाइंड करना हो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये आपका 1, वाटर का मैंने यहां पे कैल्सी यूज नहीं करना है तो 4/3 लिख दिया। सपोज मेरे दोस्तों ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैं 40 सेंटीमीटर लेता हूं, तो मेरा न्यूमेरिकल क्या होगा, चलो स्टार्ट करो दोस्तों। एचओ की जगह 40, एच आई को सब्जेक्ट बनाओ, बोलो ये 40 ऊपर चला जाएगा, ये 4 3 ऊपर आएगा, 4 4 कट, सो एच आई इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो यहां पे एच आई छोटा आया, इसका ही मतलब ये हुआ कि मछली आपको ऊपर देखेगी, यानी ध्यान रखना लड़का हवा में से पानी में देख रहा है। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, यहां पे हमारी मछली है, ये जो मछली है यहां पे अगेन वो लड़का खड़ा है, और मैं जो बात कर रहा हूं वो लड़का नहीं मछली लड़के को देख रही है। तो क्या होगा, तो चलो वही टेक्निक हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आपको प्रैक्टिस होगी। चलो दोस्तों फटाफट रेडी हो जाओ, बोलो एच आई बाय एच ओ N1 बाय N2, पर यहां पे गलती मत करना, एच आई बाय एच ओ ये तो आपने 40 बोल दिया है, यहां पे कौन देख रहा है, मछली, यानी ये N वाटर किसको देख रहा है, लड़के को। चलो यह वैल्यू पुट करो दोस्तों, एच आई बाय 40, वाटर का मतलब आपने अभी सीखा है दोस्तों 4/3, और एयर का आपने सर प्रिपेयर करवाया 1। So my dear students, HI is equal to 40 into 4 divided by 3, यानी 160 divided by 3 approximately 53 जैसा आएगा। तो आप देख सकते हो यहां पे HI बड़ा, देखा कौन देख रहा है उस पर कितना सारा डिपेंड हो गया, इसलिए मैंने आपको दो स्पेशल केस सिखाए। ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों, पर ये एमसीक्यू में आती है, वो ध्यान रखना। उसके बेस वाला एक न्यूमेरिकल है, एक टैंक है जो पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है, एक टैंक कंसीडर कर लो, इसके अंदर यह पानी पूरा भर लो, चलो ये हमने पूरा पानी भर दिया, और उसकी हाइट, ये हाइट 12.5 सेंटीमीटर है, और इसके नीचे हमने कुछ डाला है, निडल डाली है। कोई लड़का देख रहा है तो उसको इमेज यहां पे दिख रही है, और इतनी हाइट वो 9.4 सेंटीमीटर है। तो ये लिक्विड का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ढूंढना है। कोई बात नहीं, आप सब जानते हो फॉर्मूला तो फिक्स ही है। बोलो दोस्तों एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू N1 बाय N2।
N1 कौन देख रहा है? लड़का, एयर है, यानी ए आ गया एयर। ये हमें नहीं पता, बोल दिया कि वाटर से भरा है, तो ऐसा बोलूं वाटर का मतलब मेरा आंसर इसके नजदीक आना चाहिए, वाटर। HI कितना था दोस्तों? 9.4, HO 12.5, N वाटर फाइंड करना है, N एयर की वैल्यू 1 जानते हो, N वाटर को सब्जेक्ट बनाओ दोस्तों, तो 12.5 अपॉन 9.4, दोनों साइड मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। इसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो 1.33, यानी आप समझ गए कि सर आपने जो बोला था वही आंसर आया, जो आपको बहुत ही काम में आ गया। आपको लगे सर ऐसा नहीं, एक और ट्राई करो, तो डेटा चेंज कर दिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड मैंने दे दिया, और उसके हिसाब से हमें HI ढूंढना है, उसके हिसाब से तो वही ट्राई करते हैं तो पक्का हो जाए। स्टार्ट करो दोस्तों। सो HI बाय HO क्या था? N, बंदा लड़का ही देख रहा है, यानी एयर, लिक्विड। चलो स्टार्ट, HI ढूंढना है, HO 12.5, वाटर का तो 1, ये हमें दे दिया 1.63। चलो दोस्तों फटाफट HI को सब्जेक्ट बनाओ, ये सामने जाएगा। सो HI इज इक्वल टू 12.5 अपॉन 1.63। रेडी? चलो रेशियो हो जाए तो आपको HI मिल जाएगा। HI आया दोस्तों 7.7। आप समझ ही गए होंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ा, हाइट कम हो गई। रिपीट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ा, ये देखो 1.33 की जगह 1.63 हो गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ा, हाइट कम हो गई। इसका मतलब चेंज इन हाइट चाहिए, तो इसका मतलब HI माइनस HI, यानी 7 पहले कितना था दोस्तों? 9.4 माइनस 7.7, यानी 1.7 सेंटीमीटर। दोस्तों कितना बढ़िया आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। अगर आपने ये केस को परफेक्टली समझा है तो ऐसे कोई भी MCQ आए आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक बढ़िया चीज बोलता हूं, आप सबको पता है जो हमारा सन है वो हम अर्थ पे देखते हैं, जो सनशाइन होता है, सनसेट होता है, तब ये हमारा जो प्यारा सा सन है, जिसको हम रिस्पेक्ट में सूरज दादा बोलते हैं, है ना, ये हमारे सूरज दादा जी, कितने बढ़िया है सूरज दादा। आपको पता है कि सूरज दादा जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो 2 मिनट का फर्क होता है, तो वो प्रूव करते हैं। चलो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 180 डिग्री, तो आपको पता है 180 डिग्री मतलब सूरज यहां से यहां पहुंचा, यानी पूरे दिन का 24 आवर्स होता है, तो 180 डिग्री का हो जाएगा 12 आवर्स। सीधी सी बात है ना, पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। यहां पे मैं दोनों ट्राई करता हूं यार, चलो 360 पे टाइम करते हैं। 360 यानी पूरा सर्कल कंप्लीट। अगर 360 डिग्री हुआ तब 24 आवर्स होते हैं, तो 0.5 डिग्री में कितना होगा? तो जो टाइम फाइंड करना है टाइम, तो 0.5 इंटू 24 आवर्स, यानी उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, इसके लिए मेरा आंसर मिनट में आएगा, डिवाइड बाय 360। सिंपल दोस्तों। चलो ये 0 0 कट हो जाएगा, 6 6 4 यानी T इज इक्वल टू, आ गया कि नहीं? 6 4 यस और नो? यस। देखो ये पूरा 0.5 ऐसा वैसा, ओके 24, ये 0.5, 60 मिनट, 60 6 6 कट, 6 बचा, 6 4 24, यानी मेरा आंसर दोस्तों 2 मिनट आ गया। ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो दोस्तों बोलो, क्या किया हमने? 0.5 डिग्री के लिए फाइंड किया। चलो यही चीज मैं आपको बोलूं कि आपको 1 डिग्री के लिए फाइंड करना है, आप सॉल्व कर सकते हो? यस सर। अब ध्यान से, उसका मैंने एंगल चेंज, ये पूरे दिन का हुआ, यानी एक रोटेशन की बात हुई, यहां मैं हाफ रोटेशन ले रहा हूं, यही कंसेप्ट। चलो ट्राई करो। तो 180 के लिए दोस्तों कितने आवर हो गए? 12 आवर्स। और हमें चाहिए 0.5 डिग्री, उसके लिए कितना टाइम लगेगा? चलो दोस्तों फटाफट कैलकुलेट करो। सो T इज इक्वल टू 0.5 डिग्री 12 आवर्स यानी इंटू 60 डिवाइड बाय 180, कट 6 3 3 4 यानी ये भी आया हमारा 2 मिनट। देख सकते हो आंसर कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि 0.5 डिग्री के लिए तो 2 मिनट ही आएगा।
तो दोस्तों ध्यान से देख लो, ये रिफ्लेक्शन का मैंने पहला लेक्चर आपके लिए रखा है, जिसके अंदर ये छोटी छोटी बातें आपको एमसीक्यूज में बहुत काम में आएगी। उसको अच्छे से देख लो, पक्का कर दो, और ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।